मर्द का दर्जा औरत से ज्यादा क्यों? दिल की तारों को छेड़ती एक खूबसूरत तहरीर। नवंबर 2006 हज में नाम निकला था, फ्लाइट भी पहली थी। खारियां से बहावलपुर की पोस्टिंग हुई थी। 2 कमरों का फ्लैट अलाट हुआ था। 2-3 दिन में जल्दी जल्दी सामान शिफ्ट किया। बच्चों को पीछे 40 दिन छोड़ना था, सो उनकी सारी सेटिंग की और बच्चों को साथ लिया और बाई रोड कराची के लिए निकल पड़े। रास्ते में रात और शदीद बारिश होने लगी, साथ ही टायर पंक्चर हो गया। रात का सन्नाटा, नवंबर की सर्द रात जो कभी नहीं भूलती, जिसकी शिद्दत में तेज बारिश ने खूब इजाफा कर दिया। साहिब ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और खुद बाहर निकले, टायर बदलने लगे। 7 साला अरसल भी बाबा के साथ उतरा और उतरते हुए बोला, मम्मा अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लें, आप लोग भीग ना जाएं। और फिर बरसती बारिश में टार्च थामे खड़ा था आपी, छोटू और मम्मा गाड़ी के अंदर गर्म हीटर ऑन किए बैठे हुए थे। छतरी ना होने की वजह से अरसल भी बाबा के साथ मुकम्मल भीग चुका था। हम धुंधलाए शीशों से उन दोनों को सर्दी में भीगता देख रहे थे और साथ साथ दुआओं में मसरूफ थे। आपी जो हिफ्ज के दौरान जब भी मर्दों के एक दर्जा आगे होने वाली आयत पर पढ़ती तो सवाल किया करती, मम्मा ये क्या बात, अल्लाह ने हमारा दर्जा कम क्यों रखा? 10-11 साल के नन्हे से जहन में सवाल उठा करते थे। मम्मा कई मिसालों से समझाती, मगर नन्हा जहन अटका हुआ था। उस वक्त भाई को भीगते देखकर बोली, मम्मा इससे ठंड लग जाएगी ना? मम्मा बोले, वो जो आप पूछा करती है ना कि मम्मा मर्दों को अल्लाह ने एक दर्जा क्यों ज्यादा दिया है और हमें क्यों एक दर्जा कम दिया है, क्या औरत कमतर है? तू देख, ये एक दर्जा ज्यादा ही है जो एक 7 साला भाई भी बाहर बरसती बारिश में तुम्हें अंदर बिठा कर गया है कि कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए, कहीं तुम भीग ना जाओ। खुद सर्दी में भीग रहा है, मगर ना ही उसने आकर कहा कि अम्मा आप बाहर आए, आपको आना चाहिए, ना ही आपको कहा कि आप ही बड़ी हो बाहर आओ। ये एक दर्जा कम ही है कि हम इस वक्त गरम हीटर चलाए अंदर गाड़ी में बैठे हैं और हमारे हिस्से की भी सारी तकलीफ ये बाबा और भाई उठा रहे हैं। तो बस याद रखें बेटा कि अल्लाह ने मर्द को दर्जा बढ़ाकर औरतों को न जाने कितनी तकालीफ से निजात दे दी है। जब तक औरत इस एक दर्जे को खुशी से कबूल करती रहेगी, वो ऐसे ही मर्द को अपने सामने बाप, भाई, शोहर और बेटे की सूरत में ढाल बना हुआ पाएगी। और जैसे ही औरत एक बात पर बजिद होगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ऐसी खवातीन को फिर सारे जमाने की तकलीफ भी बर्दाश्त करना होगी और जलील और रुस्वा भी होगी। दोस्तों, इस्लाम की हर बात हक और सच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द का जो मकाम दिया है वो किसी दूसरे को नहीं दिया। इसी तरह इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरत को इज्जत दी, औरत की नामूस का ख्याल रखा। अगर आप अल्लाह पाक की इस तकसीम से खुश हैं तो कमेंट में लिख दें कि बेशक। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन के छोटे छोटे वाक़यात दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।